प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। श्लोक संख्या 23। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अथवा देव मायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। अथवा या कि देव भगवान मायाया शक्तियाँ नूनम अत्यंत न्यून गति ही चाल अगोचरा अचिंत्य चेतसः या तो मन से वचसः वाणी से च अथवा अपि भी भूतानाम सभी जीवों का इति इस प्रकार निश्चयः निष्कर्ष निकला। अनुवाद। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वगृहजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं निष्वांछितपूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। और आज एकादशी के दिन हम सोच रहे हैं कि भागवतम क्लास भी करें और जो भक्त स्वेच्छा से आना चाहें शाम को थोड़ा बहुत हम ग्रंथों का वितरण भी करें। शाम को 5:30 से लेके 7:30 बजे तक 2 घंटे हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसलिए भागवतम क्लास भी हमारी चले एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान की कथा होनी चाहिए। तो विशेष माधव तिथि है और विशेष फल मिलता है भक्ति में। भक्ति का विशेष फल एकादशी को मिलता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हम भागवतम क्लास भी करें और साथ साथ में प्रचार भी करें। तो कल का श्लोक हमने क्या पढ़ा था? परीक्षित महाराज धर्म के बीच में वार्तालाप। परीक्षित महाराज बोले, मुझे धर्म की जो बातें बताई बिल्कुल सही है। आप धर्म को जानने वाले, आप धर्म के ज्ञाता है, आप साक्षात बैल के रूप में साक्षात धर्म है। और जो अधर्म करता है उसको जो स्थान प्राप्त होता है, उसकी सूचना देने वाले को वही स्थान प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। तो परीक्षित महाराज ने आखिरी लाइन क्या कही कि क्योंकि जो भी अधर्म करता है उसको भी वही, उसको जो स्थान प्राप्त होता है उसकी पहचान करने वाले को भी वही स्थान प्राप्त होता है। इसलिए आप नहीं बोल रहे हो, है ना? ये तो बोला कि इसलिए आप
नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है और आप धर्म की बारीकियों को जानते हो, इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। तो जो आज का श्लोक है, कल का श्लोक वहां पे पूरा नहीं हुआ है, आज का श्लोक उसी कंटिन्यूएशन में है ना, इसलिए कह रहे हैं अथवा। अथवा मतलब समझ रहे हैं, अथवा मतलब या फिर, है ना। तो एक कारण तो ये है कि आपको भली भांति पता है कि अधर्म करने वाले को जो स्थान मिलता है वो ही उसकी पहचान वाले करने वाले को मिलता है। अथवा ऐसा भी हो सकता है, समझे आप बात को, श्लोक कैसे सुन रहे शुरू हो रहे हैं। अथवा ऐसा भी हो सकता है देव माया नूनम गति अगोचरा। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको भी नहीं पता हो कारण इसका क्या है। क्या कह रहे हैं कि आपने जैसे कहा आप कुछ बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप भी नहीं जानते देव माया या भगवान की शक्तियां किस प्रकार कार्य कर रही है। नूनम, नूनम मतलब देव माया मतलब समझ रहे हैं, भगवान की शक्तियां। नूनम मतलब निश्चित रूप से गतिर अगोचरा, जिनके कार्य हैं वो क्या है, गति, मतलब गति को, अगोचरा मतलब जो अचिंत्य है, जो हमारी चिंतन शक्ति से परे हैं। तो भगवान की शक्तियां कैसी है, जिनकी गति अगोचर है। अगोचर मतलब भगवान की शक्तियां किस प्रकार से कार्य कर रही है, ये हो सकता है शायद आपको भी नहीं पता है। किनके लिए कह रहे हैं परीक्षित महाराज, धर्म के विषय में, धर्म को बोल रहे हैं कि हो सकता है आपके चुप रहने का कारण ये है कि यद्यपि आपने कहा तो सही कि भगवान ही सुख दुख के कारण, ये तो धर्म ने बोल दिया था ना, अप्रतर्क्यात अनिर्देश्यात, ये बोलने के पश्चात धर्म चुप हो जाते हैं कि अब आप ही निश्चित करो। तो यद्यपि आपने बोल तो दिया कि भगवान ही, ये तो समझ गए परीक्षित महाराज की सुख और दुख, धर्म ऐसा कह रहा है कि सुख और दुख का अल्टीमेट कारण भगवान है। लेकिन भगवान किस प्रकार से सुख और दुख दे रहे हैं, और भगवान सीधी व्यवस्था नहीं करते सुख दुख की, माया के द्वारा करते हैं, ठीक है। और माया किस प्रकार कार्य कर रही है वो आप भी नहीं जानते हैं, इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, समझे। गीता जी में क्या लिखा हुआ है, भगवान क्या बोलते हैं 7.13 में, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि मेरी माया किस प्रकार कार्य कर रही है वो दुरत्य बोलना मुश्किल है, बहुत ही असंभव है। उसको पार करना या उसकी कार्य शैली को देखना, कार्य प्रणाली को देखना, ये असंभव है। तो आप ये तो जानते हो कि भगवान सुख दुख का कारण, ये तो आपने बोल दिया, लेकिन फिर आपको भी ये डाउट हो रहा है कि भगवान सीधा तो देते नहीं है सुख दुख किसी को। भगवान देते हैं किसी को डायरेक्ट सुख दुख? नहीं देते हैं, माया के द्वारा व्यवस्था करते हैं। और माया किस प्रकार कार्य करती है वो तो अति गति गोचरा, उनकी गति जो है वो अगोचर है, इसलिए शायद आप चुप हैं। समझ गए बात की पहली लाइन का। मार्कंडेय ऋषि, भागवत में 12वें स्कंद में पढ़ेंगे कि मार्कंडेय ऋषि को जब भगवान दर्शन देते हैं तो मार्कंडेय ऋषि, भगवान पूछते हैं आपको क्या चाहिए बताइए, तो मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूँ किस प्रकार कार्य करती है। सुना है, पढ़ा है ना। और फिर कुछ समय के बाद पूरा ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता है, पानी ही पानी हो जाता है, और मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी के एक दिन तक उस पानी में विचरण करते हैं, और कुछ समय के बाद वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि भी विचलित हो गए कि किस प्रकार भगवान की माया शक्ति कार्य कर रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि नूनम गतिर अगोचरा। अगोचरा का अर्थ आप समझ गए ना हम, गोचर, गो मतलब इंद्रियां, चर मतलब इंद्रियां में जो मन है, वाणी है, जो भी इंद्रियां हैं वो उनका अधिकार कहाँ कहाँ है जाने का, उस अधिकार के परे हैं भगवान, इसलिए कह रहे हैं अगोचर, है ना, अगोचर। तो भगवान की जो, भगवान तो अगोचर है ही हैं, लेकिन उनकी माया, उनकी शक्तियां भी, उनकी जो उनके कार्यशैली है, उनकी गति क्या है, वो भी अगोचर है। किस प्रकार अगोचर है, तो कह रहे हैं चेतसो वचसश्चापि, चेतना क्या द्वारा, यानी मन के द्वारा, और वचन यानी वाणी के द्वारा भी
निश्चित, अपि का मतलब निश्चित रूप से मन और वाणी के द्वारा भी किसका, भूतानाम, भूतानाम मतलब हम सब जीवों का, इति इस प्रकार निश्चय है, निश्चय मतलब निश्चित है, इस प्रकार निश्चित है कि कोई भी जीवात्मा अपने मन के और वाणी के द्वारा भगवान की शक्तियां किस प्रकार गति कर रही है, किस प्रकार कार्य कर रही है, वो अचिंत्य, वो समझ नहीं सकता। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि आप चुप हैं, कि आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान सुख दुख तो अल्टीमेटली भगवान ही कारण है, लेकिन किस प्रकार दे रहे हैं अपनी शक्तियों के द्वारा, वो आप भी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप चुप हैं। ठीक है, अथवा का अर्थ ये है, अथवा मतलब इस प्रकार बोल रहे हैं। कोई श्लोक में अनुवाद में लिखते हैं, इस प्रकार ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। श्रीधर स्वामी क्या बता रहे हैं, भगवान की, हाँ, अथवा अज्ञान के कारण आप सच्ची बात नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अथवा। ठीक है, अज्ञान मतलब आप तो धर्म हैं, लेकिन किस प्रकार भगवान की शक्तियां काम कर रही है उसका वो आप भी नहीं जानते हैं, इसलिए उसके कारण आप चुप हैं। भगवान की माया की गति प्राणियों के मन और वचन के द्वारा भी जानी जा सकती नहीं है, ये निश्चित है। भगवान की माया की गति वध करने वाले और वध जिसका किया जाने वाला है और जो वध करने वाला है उसकी लक्षणों की वृत्ति, भगवान की माया की गति की लक्षणों की वृत्ति ना तो प्राणी यानी कि हम मन से जान सकते हैं, ना वचन से जान सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं अगोचरा, और ये निश्चित है, इसलिए कह रहे हैं निश्चय। तो अब हम श्रीधर विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। जो आप क्यों नहीं बोल रहे, ये बात तो नक्की है। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है ऐसा भी हो कि आप भगवान की माया की शक्ति को आप भी नहीं समझ रहे, इसलिए आप नहीं बोल रहे। कारण क्या है, सुख दुख का कारण क्या है। ठीक है, अब श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे, अरे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि आपने पहले ही सब कुछ बोल दिया। क्या कह रहे हैं, आपने पहले ही सब कुछ बोल दिया और जो बिल्कुल सही है, तो अब आपके बोलने की जरूरत क्या है, इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। क्या बोला उन्होंने, तो कह रहे हैं कि आपने कारण बता दिया, क्या है, अप्रतर्क्यात्। 20वें श्लोक में बताया, 21वें श्लोक में बताया, क्या कारण बताया, अप्रतर्क्यात्। अप्रतर्क्यात् मतलब तर्क शक्ति के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। तो आपने तो कारण बता ही दिया, इसलिए आप चुप हो, आपने सब कुछ बोल दिया, इसलिए आप नहीं बोल रहे हो। और आगे कह रहे हैं कि भगवान की शक्ति जो प्रलय और जो सृष्टि करती है पूरे ब्रह्मांड का, इसलिए कह रहे हैं देव माया। देव माया को क्या बताया, भगवान की वो शक्ति जो प्रलय करती है और सृष्टि करती है, वो कैसी है, मन से परे है, हमारा मन की गति वहां तक नहीं जा सकती, इसलिए कह रहे चेतसा, और शब्दों से भी परे है, इसलिए कह रहे हैं वचसा। इसलिए भगवान अप्रतर्क्य और अनिर्देश्य है, और चूंकि माया उनके वश में है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किस प्रकार भगवान जीवों के सुख और दुख की व्यवस्था करते हैं प्रलय के द्वारा और सृष्टि के द्वारा। भगवान जीवों के दुख की व्यवस्था कौन करते हैं, भगवान, लेकिन सीधा दुख देते हैं भगवान नहीं। समझ रहे हैं बात को। कृष्ण कौन है, कृष्ण आनंद के सागर हैं, आनंदमयो अभ्यासात, है ना, सच्चिदानंद है ना, रसमय है, सर्वाकर्षक है, आनंदमय है। तो कोई वस्तु जो आनंदमय है वो दूसरे व्यक्ति को दुख दे सकती है। सूर्य क्या है, सूर्य रोशनी है, तो सूर्य अंधेरा दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो कृष्ण दुख दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो कौन दुख दे रहा है, माया दे रही है। तो दुख का अर्थ क्या हुआ, अंधेरा का अर्थ क्या है, सूर्य के रोशनी का अभाव मतलब अंधेरा। तो दुख का अर्थ क्या हो गया, कृष्ण का अभाव।
तो ये क्या हो गया? देखिए, एक बहुत अच्छा श्लोक है जो हम रोज बोलते हैं, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख आते माया तार दे। अब इसमें लिखा नहीं है कृष्ण तार संसार दुख देते, क्या लिखा हुआ है? माया तार दे संसार दुख। माया का काम है दुख देना, कृष्ण का काम नहीं है, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कृष्ण को भूलते हैं तुरंत दुख आ जाता है। तो जैसे जैसे ही हम सूर्य से साइड पे हो जाएंगे अंधेरा आ जाएगा। तो सूर्य ने तो अंधेरा नहीं दिया, लेकिन आपके पास सूर्य का अभाव हो गया, इसलिए आपको अंधेरा प्रतीत हो रहा है। उसी प्रकार से कृष्ण दुख नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही आप कृष्ण को विस्मरण करते हैं आपका जीवन माया दुख से भर देती है। इसलिए कृष्ण को हमेशा याद रखना है ना। कृष्ण और माया दोनों कैसे चलती है? साथ साथ। कृष्ण को हमेशा स्मरण रखेंगे, माया आपको कुछ नहीं करेगी। माया का अर्थ ही ये होता है कि कृष्ण का अभाव मतलब माया। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रतिका, है ना। तो ये अब हमारे पे है कि हमें कृष्ण के साथ रहना है और माया के द्वारा भी मोहित होना है। और जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं माया इस प्रकार कार्य करती है हम समझ नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि अभी सर्वाधिक माता जी जप कर रहे हैं, अभी घर जाते जाते जप करेंगे, और जप करते करते जैसे ही कृष्ण से मन हटा तुरंत बोलेंगे हंस प्रभु को कि आपने जो पड़ोस वाली लुगाई थी वो यहाँ बोल रही थी, है ना। समझ रहे हैं? जैसे ही कृष्ण को भूले क्या किया, माया ने किस प्रकार उनकी गति बदल दी, मन की प्राणी वचन की सब गति बदलती है। जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं माया हमसे क्या नहीं बुलवा देगी, क्या नहीं करवा देगी। समझ रहे हैं बात को? हम लोग कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं? हम माया के जगत में हैं। यद्यपि भगवान का ही जगत है लेकिन ये माया द्वारा शासित है। और इसमें लिख रहे हैं कि भगवान की ही अध्यक्षता में माया जो कार्य कर रही है वो भगवान की अध्यक्षता में ही कर रही है, लेकिन माया इस प्रकार से करती है कि हमें खुद को डाउट हो जाता है कि भगवान है या नहीं है। समझ रहे हैं? देखिए एक बात समझिए, माया का कार्य क्या है? हमको हिलाना। धर्म का काम क्या था? धर्म का एक पैर पे खड़ा था, धर्म का एक पैर कांप रहा था ना, बैल का, है ना। तो माया का क्या काम है? हमें कंपा देना, कंपाना, ट्रेम्बल, शिवरिंग, हिलाना। तो भौतिक जगत में यद्यपि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माया हमको हिला रही है। कैसे हिला रही है? जैसे माया ने धर्म को हिला दिया। धर्म भी जानता है कि कृष्ण मूल कारण है, लेकिन धर्म को भी डाउट हो रहा है कि वास्तव में मूल कारण कृष्ण है या कौन है, इसलिए तो चुप है। यही तो कारण बताया। अथवा, अथवा मतलब आप भी, क्योंकि माया शक्ति ऐसा कार्य करती है। देखिए एक बात समझिए, अगर राम तीर्थ जी सूरत से नंदुरबार जा रहे हैं, है ना, नए अब पहली बार जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, और नंदुरबार आगे माइलस्टोन होता है ना, साइड पे, रोड के साइड पे माइलस्टोन होता है जिस पे लिखा रहता है नंदुरबार 80 किलोमीटर। तो इन्होंने 2-4-15 मिनट तक गए तो आता गया नंदुरबार 78 किलोमीटर, नंदुरबार 76 किलोमीटर। सही रोड पे जा रहे हैं और किलोमीटर स्टोन पे लिखा आ रहा है। 15-20 मिनट तक इनको किलोमीटर स्टोन दिखा नहीं। क्या नहीं दिखा? किलोमीटर स्टोन दिखा नहीं। जा रहे हैं सही रास्ते पे, लेकिन फिर भी इनको डाउट हो जाएगा मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। उनको लगेगा चक्कर क्या है, किलोमीटर स्टोन क्यों नहीं दिख रहा है। तो 15-20 मिनट तक भी नहीं दिखे तो हो सकता है ये चलते वाले रास्ते से पूछेंगे भाई साइड से, भाई ये नंदुरबार वाला रास्ता यही है नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो उसी हिसाब से हम भक्ति कर रहे हैं, सही मार्ग पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें डाउट होता है कि हम टाइम तो खराब नहीं कर रहे हैं। सही बात है। कभी कभी हमें ये भी लगता है कि ऐसा भी कुछ है कि भौतिक जगत के अलावा भी कोई जगत है, क्या वास्तव में भगवान का धाम है, क्या वास्तव में भगवान है? क्या ऐसी बातें आती है कभी कभी मन में, है ना? आती नहीं आती है कि हम जो कर रहे हैं सही तो कर रहे हैं, टाइम तो खराब नहीं कर रहे हैं। ये क्या सब किसकी क्वालिटी है? देव माया किस प्रकार कार्य कर रही है कि भक्ति करने वाला व्यक्ति भी हिल जाता है। खाली एक गड़बड़ के लिए। वो क्या गड़बड़ है?
भगवान को भूलते ही माया अपने कार्य शुरू कर देती है। प्रभुपाद जी बहुत बार हाथ जोड़ते हैं भगवान को, प्रार्थना करते हैं। तो प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने पूछा कि आप क्या प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद? तो प्रभुपाद ने बोला, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं कभी माया में नहीं आ जाऊं। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा, आप समझ रहे हैं? यद्यपि वो तो नित्य सिद्ध है, महाभागवत है, उनकी आने की संभावना नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं कि हमें कितना डर के रहना चाहिए। डरने की भावना हमारे में होनी चाहिए, है ना? भय तो होना ही चाहिए, लेकिन किसका होना चाहिए? हम कहीं भक्ति से गिर ना जाएं। और बहुत बड़ी लिस्ट है हमें, हमारे जब से हमारे संस्था की शुरुआत हुई, काफी भक्त ऐसे हैं जो कितने सालों तक 16 माला करते थे, 4 नियमों का पालन करते थे, गीता भागवत पढ़ते थे, लेकिन माया की अगतिर गोचरा अगोचर गति के कारण भक्त करते करते छोड़ देता है। सही बात है। हमारे में भी कितने सारे भक्त हैं जिन्होंने 2 साल 4 साल माला करी, 16 माला करी, सत्संग में आते थे, धीरे धीरे क्या हो गए? बंद हो गए। कोई कोई ऐसे भी उदाहरण होते हैं जो कोई व्यक्ति 10-15 साल तक माला करता है, उनके घर में कोई उनके बहुत ही निकट संबंधी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको इतना बड़ा झटका लगता है कि मैं इतने सालों से माला कर रहा था, ऐसा क्यों हुआ? माला छोड़ देता है। तो ये बता रहे हैं नूनम गतिर अगोचरा, माया की गति क्या है? माया क्यों कर रही है ऐसा? माया क्यों हमें हिला रही है? देखिए, हमें नहीं हिला रही है, सबको हिला रही है। सृष्टि के टाइम पे ब्रह्मा जी जब जन्म होता है कमल के पद पे, कमल के पद्म पे, तो वो कमल का जो फूल था वो भी इतनी जबरदस्त आंधी से एक बार हिल पड़ा, तो ब्रह्मा जी भी डर गए। तो उन्होंने वापस अपना मन को भगवान पे केंद्रित किया, तो फिर वापस वो स्थिर हो गए। तो अब जब ब्रह्मा जी भी ट्रेम्बल हो सकते हैं, कांप सकते हैं, तो हम लोग तो कौन हैं? तो हमें समझना चाहिए कि कितना हम लोग कैसी स्थिति में हैं। इसलिए जो हम कर रहे हैं इसको कैसे समझा जाए? इसको ऐसे समझा जाए कि जो हम ये श्रवण कीर्तन विधि में लगे हुए हैं, ये ही एकमात्र तरीका है अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाने का। क्योंकि जब श्रद्धा व्यक्ति की कमजोर होती है तो वो गिर जाता है माया में, है ना? ये गीता जी में भी लिखा है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो श्रद्धालु व्यक्ति नहीं होता है ना, वो प्रोसेस में लगा हुआ है लेकिन श्रद्धा नहीं है उसमें। क्या हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो भक्ति करते करते अपने आप को भगवान का नित्यदास नहीं मानते, अपने परिवार का एक सभ्य मानते हैं, हमारे भौतिक परिवार का एक सभ्य मानते? और क्यों भक्ति कर रहे हैं? करना चाहिए, अच्छी बात है, पुण्य मिलता है। अभी भी हमें पूरी तरह से कन्विक्शन फॉर्म नहीं है, हमारी दृढ़ भावना नहीं है कि हम भगवान के नित्य दास है, हमारा असली संबंध भगवान से है। हम में से ऐसे भी कुछ होंगे जो कर रहे हैं भक्ति, 16 माला कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, भागवत क्लास में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको फॉर्म कन्विक्शन, उनको पक्की भावना है कि मैं तो मेरे परिवार का ही हूँ, ये तो मुझे कोई पुण्य मिलता है, अच्छा है, करना चाहिए भगवान का, तो कर रहा हूँ। तो ये श्रद्धा कैसी है? ये श्रद्धा अचल श्रद्धा नहीं है ये। इसलिए हम लोग जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये श्रवण कीर्तन ही एकमात्र तरीका है। जितना ज्यादा हम सुनेंगे गंभीरता से, जितना ज्यादा उन चीजों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, हम लोग पक्के हो जाएंगे, पूरे पक्के हो जाएंगे। समझ, जैसे मान लीजिए कि अगर धीरे धीरे सत्संग में 40-50 भक्त आते हैं, धीरे धीरे भक्तों की संख्या कम हो जाएगी और सिर्फ एक ही भक्त आएगा, तो हमें भी लगेगा क्या गड़बड़ हो गई, हम जाएं या नहीं जाएं। हम भागवतम पे भी डाउट करने लग जाएंगे, भाई चक्कर क्या हो रहा है, कम क्यों आ रहे हैं, कुछ सही तो चल रहा है हमें। ये माया करती है, बताइए। इस प्रकार से माया परीक्षा लेती है। क्यों ले रही है माया परीक्षा? क्योंकि माया भी भगवान की दासी है, वो भी नहीं चाहती है कि कृष्ण को कोई व्यक्ति परेशान करे। समझ रहे हैं? भक्ति के नाम पे कोई कृष्ण को परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए जो ऐसे भक्त होते हैं, जो कच्चे भक्त होते हैं, उन सबको साइड पे करते थे, भाई निकलो निकलो निकलो। तो परीक्षा ले रही है, जो साइड के होंगे उनको निकाल देगी, जो बिल्कुल पक्के होंगे, आखिर तक चलेंगे, कसौटी पे खड़े उतरेंगे, वो भगवान की सेवा में प्रवेश कर सकते हैं। तो माया का कार्य हिलाना, डुलाना, परेशान करना,
इसलिए कह रहे हैं कि माया की जो गति है वो अगोचर है, पता नहीं चलता है। जैसे शिव जी भी मोहिनी मूर्ति देखे कितने ज्यादा वो अटैच हो गए थे। तो भगवान की शक्ति हम नहीं समझ सकते। भगवान खुद कह रहे हैं अपने मुंह से, मम माया दुरत्यया, कि मेरी माया तो अद्भुत, मतलब कैसे कार्य करे हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि भगवान किसी को डायरेक्ट सुख दुख नहीं दे रहे हैं, भगवान तो माया के द्वारा व्यवस्था करते हैं जीवात्माओं को सुख दुख देने की। भक्तों को आनंद देते हैं भगवान, लेकिन सामान्य जीवों को सृष्टि के द्वारा और प्रलय के द्वारा सुख और दुख दे रहे हैं। किसके द्वारा? माया के द्वारा। तो ये चीज हो सकता है आप भी नहीं जानते हो हे धर्म, इसलिए आप चुप हो गया, क्या ये भी कारण है क्या? इस तरह से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। समझ रहे हैं बात को? क्यों पढ़ने चाहिए? शास्त्र में एक ही बार 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 सुनेंगे कि भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, भगवान ही परम सत्य है, कृष्ण ही परम सत्य है। ये जब हम बार बार सुनेंगे तो हमारी जो शिवरिंग क्वालिटी है, हिलने वाला है, जो हम लोग कांप जाते हैं माया के द्वार से, वो धीरे धीरे हट जाएगा, है ना। इसलिए अगर हम शास्त्र नहीं सुनेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, सोलह माला करेंगे, लेकिन बाकी हमारे पास ग्रंथों के लिए अध्ययन के लिए टाइम नहीं है, या श्रवण कीर्तन के लिए टाइम नहीं है, या क्लास में आने के लिए टाइम नहीं है, तो हम धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे। और माया क्या करेगी? ऐसे कमजोर व्यक्तियों पे माया क्या करेगी? अटैक करेगी। जैसे कोरोना ने किस पे अटैक किया था, या कोई भी बीमारी किस पे अटैक करती है? जिसका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? है प्रतिरोधक, प्रतिरोधक शक्ति। तो उसी प्रकार से जो भक्त कमजोर है उस पे माया क्या करेगी? सीधा अटैक कर देगी। जो भक्त ना सुबह उठने में चुस्त है, अटैक करती नहीं करती माया? 3:30 बजे का अलार्म लगाते हैं, अरे बेटा रोज 3:30 बजे उठते हो, आज आधा घंटा लेट उठ जाओ, कितना थके हुए हो, ये तो रोज हर जीवन पूरे जीवन करना ही है, सो जाओ आधा घंटा, है ना। ये कब माया अटैक करती है? जब हमारे में एक भावना आती है कि आज सो जाऊं क्या, तब अटैक करती है। पॉइंट समझ रहे हैं? जब हम कृष्ण की सेवा करने के लिए थोड़ा सा भी हम हिचक क्या बोलते हैं, हेजिटेंट, थोड़ा सा भी हम इधर उधर होंगे, कुछ बहाने बनाएंगे, तुरंत माया पकड़ लेगी, है ना। तो कभी कभी हमारे मन में आता है ऐसी बात है कि रोज ये हर रविवार ग्रंथ वितरण में क्या जाना, आता है। तो माया हिला रही है हमें कि कैसे ना कैसे इसको मैं रोक दूं जाने से, प्रचार करने के लिए, या कोई मंदिर जाने से, या मैं इसे ग्रंथ वितरण के लिए कहीं ना कहीं मैं रोक दूं। तो इस प्रकार के कार्य माया करती है, और हमें खाली ये समझना है कि हमें जो हमने नियमों को बांधा है वो करते रहे तो हम बचे हुए रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो माया उड़ा देगी हमें, कहां से कहां ले जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति, अच्छा इसमें ये बात और है कि हमें जो मिल रहा है उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, समझ रहे हैं बात को। और जो व्यक्ति को खो रहा है उसको भी अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे जो व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, भागवतम क्लास सुन रहा है, तो उसको कितना मिल रहा है वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि पैसा जब बैंक अकाउंट में आता है वो तो हमें दिखता है कि भाई कल 5 लाख था, 6 लाख हो गया, वो दिखता है, लेकिन यहाँ कितना मिल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और जो व्यक्ति नहीं आ रहा है उसको कितना खो रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, महिमा बताने के लिए, महात्म्य बताने के लिए शास्त्र बार बार पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कितना जरूरी है ये सब करना। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वो ये निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के करता है। तो पॉइंट ये है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं बोल रहे धर्म, जब उन्हें पता ही है कि भगवान ही सब कुछ करता है। अंतिम कर्ता लिखे हैं इसमें, अंतिम कर्ता जब भगवान ही है तो क्यों नहीं बता रहे हैं। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वो वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी, किस चीज के उत्तरदायी नहीं है?
सुख के और दुख के प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट उत्तरदायी भगवान भी नहीं है। कौन उत्तरदायी तो कह रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। और माया शक्ति किनके द्वारा नियुक्त है? तो अल्टीमेटली मूल कारण तो भगवान ही है। देखिए दो कॉज बताए हैं, इसमें लिखा है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। एक डायरेक्ट कॉज है, एक रिमोट कॉज है। तो डायरेक्ट कॉज कौन है? माया है। प्रत्यक्ष जो दिख रहा है कौन है? माया। लेकिन उनके पीछे भी अल्टीमेटली भगवान ही है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। देखिए परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती है, मतलब परम सत्ता कोई भगवान है या नहीं है, वो बार बार हमें ऐसे संदेह करती रहेगी माया, है ना। और ये बात बिल्कुल निश्चित है, गीता जी में कितनी जगह लिखा है, श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर समितेन्द्रिय ज्ञान लब्धा पराम शांति अचिरेणादि गच्छति। कि श्रद्धा कैसे, हमारे संदेह की क्वालिटी कैसे कम हो, है ना। क्योंकि एक जगह भगवान अर्जुन भगवान को मधुसूदन बोल रहे हैं, तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं मधु एक डाउट का असुर है। किसका असुर है? ये शक का असुर है कि हमें ये शक बार बार क्यों होता है। ये संदेह की क्वालिटी माया हमें उत्पन्न करती है। तो ये संदेह की क्वालिटी को कैसे कम करना है? श्रद्धा को मजबूत करके। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मैंने सब कुछ कर लिया है। ये श्रद्धा स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी। और जैसे ही श्रद्धा कमजोर होती है संदेह उत्पन्न होने लगता है। और 17वें अध्याय में तो आखिर में ये लिखा कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्तम खतम चेत असत इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो ह्य। जो व्यक्ति कोई भी कार्य अश्रद्धा से कर रहा है उसको ना तो इस जन्म में ना आगे वाले जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो पॉइंट समझ रहे? संदेह की क्वालिटी, जैसे अभी मान लीजिए कि हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं छवि को प्रणाम कर रहा हूं, तो हम एक उसमें क्या करेंगे, एक रूटीन में करेंगे प्रणाम। लेकिन अगर हमें पता चलेगा कि साक्षात राधा श्याम सुंदर विराजमान है, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई महाराज आते हैं, सन्यासी आते हैं, तो हम उनको प्रणाम करते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, सुख खुश होते हैं, स्माइल करते हैं। तो उसी प्रकार से हम भगवान को भी प्रणाम कर रहे हैं, एक व्यक्ति हैं, है ना। तो हम लोग बार बार प्रणाम करते हैं, जब इतने सालों से प्रणाम करते हैं तो हमारे में एक संदेह की क्वालिटी आ जाती है। ये तो फोटो है, समझ रहे हैं? देखिए जैसे सत्यराज प्रभु सारोली से यहाँ पे कैसे आते हैं, बाइक पे आते हैं। जब ये पहली दूसरी बार बाइक चलाते हैं, पहले या इन्होंने बाइक चलानी सीखी ही है, और ये शुरू के 5-10 दिन बाइक चलाएंगे तो बिल्कुल सावधानी से चलाएंगे कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए, बिल्कुल सावधानी से मैं पहुंच जाऊं गोपाल नगर। लेकिन कुछ सालों के बाद जब ये बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाता है तो ये क्या है कि कभी कभी बाइक चलाते चलाते फोन पे बात भी करते हैं और इनको खुद को नहीं पता चलता कि कब गोपाल नगर आ गया। तो ऐसा होता है कि हम बाइक या गाड़ी चलाने में इतने ज्यादा अभ्यास हो जाता है कि हम कभी कभी आपस में बातें करते हैं और कब हमने ध्यान ही दिया भाई कैसे कुछ चल रही है और हम पहुंच जाते हैं। उसी तरह से भक्ति में नहीं होना चाहिए। भक्ति में उस तरह से नहीं होना चाहिए कि भाई रोज ही करना है तो कर। ये रूटीन नहीं है, ये डेली उत्सव है। ये भक्ति क्या है? ये नित्य उत्सव है। रोज भागवतम क्लास आ रहे तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मैं हाजिरी भरने आ रहा हूँ। यही पढ़ते ही हमारी संदेह की क्वालिटी माया उत्पन्न कर देगी, माया संदेह उत्पन्न कर देगी। जैसे मिश्र भगवान प्रभु आए, चलो भाई चलना ही है, चलो झोली डंडा लेके चलो, माला लेके चलो, बैठ जाओगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम नित्य भागवत कथा में आ रहे हैं, ऐसी कथा में आ रहे हैं जो नर नारायण ऋषि नारद जी को सुनाते हैं, शिव जी सब बड़े बड़े ऋषि को सुनाते हैं। आज हम भागवत कथा में आ रहे हैं। ऐसे हर रोज हमारा डेली जीवन उत्सव होना चाहिए, रंगो उत्सव होना चाहिए। तो हम भक्ति, क्योंकि भक्ति उत्सव है, भक्ति लाइवली है, भक्ति कोई स्वप्न या डेड नहीं है। तो हमें भी डेड नहीं होना है, मृत नहीं होना है। हमें इसे रूटीन नहीं समझना है। ये हमारा नित्य, हमारा जीवन का एक जीवन ही है नित्य भक्ति। तो इसलिए काफी लोग तो क्या होते हैं, प्रणाम भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं वो कैसे करते हैं, जैसे काफी सालों से कोई गाड़ी चला रहा है ना, तो चलाते चलाते ही पहुंच गया वहां पे, तो हम क्या सोचते हैं चलो चलो। हमारा भी कभी कभी क्या होता है, मंगल आरती सुबह 16 माला जब सब कुछ इसी तरह से चला जाता है, हम कहीं और ही कहीं खोए होते हैं और ये सब पूरा टाइम चला जाता है। लगता है ऐसा कभी होता है ना। हमें लगता है सुबह 4 बजे उठे और 4 से 9 कैसे चले गए हमें नहीं पता चलता है, हमारे दिमाग कहीं और ही होता है, और इसके बीच में हम मंगल आरती 16 माला सब कर लेते हैं। इसलिए माया
24 घंटे 365 दिन 100 साल नहीं सोती है, हम सो जाते हैं। माया नहीं सोती है। जैसे हम लोग थोड़े से भी असावधान होते हैं, माया हमें संदेह की क्वालिटी हमारे में पैदा कर देती है। इसलिए कह रहे हैं माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म ये अब देखिए आगे बताया कि धर्म, अभी धर्म क्या, धर्म कौन, धर्म किस रूप में उपस्थित थे यहाँ पे? एक भक्त के रूप में। बैल तो थे लेकिन अपने आप को एक भक्ति तो मान रहे थे धर्म। कह रहे हैं कि धर्म ये अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता है, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी। किसको डाल रही थी संशय में? धर्म को भी डाल रही थी। क्यों डाल रही थी? तो कह रहे हैं ये कलयुग के प्रभाव से धर्म भी हिल गया। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वो अच्छी तरह जानता कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता है, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वो परम कारण बताने से कतराता रहे। ये संशय कैसे होता है? कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग में कितना बड़ा कलमश है। कलयुग के लक्षण तो पता ही है आपको, कौन कौन से लक्षण हैं? कम उम्र, अल्पायुष, मंद, आलसी, सुमंद मतलब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मंद भाग्या मतलब अभागा है, और उपद्रुता मतलब हमेशा परेशान रहता है। तो ऐसा नहीं कि माया दूसरे युगों में नहीं डराती है। सत्युग, त्रेतायुग, द्वापर युग में भी माया का प्रभाव तो चलता है, लेकिन कलयुग में क्या होता है? ये कलयुग में विशाल रूप धारण कर लिया, मैग्नीफाई हो गया, मतलब बहुत बहुत गुना और बढ़ गया माया का प्रभाव। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त मिल गया। कौन मिल गया? कली मिल गया। माया और कली कौन है? दोनों में अपने आपस में फ्रेंड्स हैं, दोनों मिल गए, तो उसने प्रभाव बढ़ा दिया। इसलिए कह रहे हैं ये संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है, और इसका माप अकथ्य, माप मतलब कितने रूप में फैला हुआ है ये जानना मुश्किल है। बहुत अकथ्य मतलब भयंकर तरीके से फैल गया है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम लोग भक्त हैं तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए हमें। और प्रभुपाद बता रहे हैं ना, प्रभुपाद कितनी जगह कहते हैं 4 नियमों का पालन, 16 माला, सुबह उठना, मंगल आरती करना, ग्रंथ भागवत आदि गीता पढ़ना, ये सब नियमित रूप से चलते रहना चाहिए। धीरे 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 हम बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, तो कहीं जाके धीरे 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 कुछ हमें माया थोड़ा थोड़ा सा हम पे अपने जो पकड़ा हुआ है टाइट, वो धीरे 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 छोड़ देगी। तो हमें नहीं छोड़ेगी, हमें संदेह उत्पन्न करती रहेगी कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या फिर सचमुच भगवान है या नहीं है, या भगवान का धाम है या नहीं है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वो भजन की राग क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही सुंदर भजन है। मीचे मायार वशे याच भेषे खाच हाबू डुबू भाई, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर लेते आर दुख नाई। सुना है ये पहले? हाँ, कि माया, प्रभुपाद कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जितने भी स्त्री और पुरुष इस जगत में वो क्या है? वो तिनके की तरह सब बह रहे हैं। क्या हो रहे हैं? समुद्र में। किसके समुद्र में? माया रूपी प्रकृति के अलग अलग वो होते ना, क्या कहते हैं, लहरें। लहरों में क्या 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 घूम रहे हैं? तिनके। और वो तिनके कौन है? हमारे परिवार, हमारे बच्चे क्या है? तिनके हैं। जब कभी कभी साथ में आ जाते हैं, और कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि हमारे, जैसे मान लीजिए कि हमारे आज 50 साल हो गए जीवन में, तो कुछ भक्त या कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं, फिर कब चले जाते हैं? लगता है, ऐसा लगता है कि भाई, ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति को कभी भी दोस्ती से या अपने संबंध से छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो कब छूट जाता है और नया कब आ जाता है पता चलता है। ऐसा हुआ नहीं हुआ है? कभी हम ट्रेन में मिलते हैं कोई व्यक्ति से और हमारी अच्छी मित्रता हो जाती है, 2-4 महीने मित्रता रहती है, फिर वो छूट जाती है। तो क्या ये सही नहीं लग रहा है भक्तिविनोद ठाकुर का वचन कि हम तिनकों की तरह एक बार मिलते हैं और फिर प्रकृति की लहरों से हम लोग वापस
बिछड़ जाते हैं। तो ये माया की गति है अगोचरा, किस प्रकार हमें दोस्ती के संबंध में, और जिससे हम दोस्ती करते हैं उससे कभी कभी दुश्मनी भी हो जाती है। होता है ऐसा, है ना? माँ बाप किस बच्चों को कितनी भावना से पालते हैं कि ये मेरे साथ रहेंगे, लेकिन वही बच्चे कभी कभी माँ बाप को छोड़ देते हैं। होता है नहीं होता है? आज ही हम एक बात कर रहे थे अभी गाड़ी में, हमारे एक जान पहचान में परिचित है, एक लड़की है, अच्छे घर की पैसे वाली लड़की है, उसने एक गुजराती परिवार के लड़के से विवाह कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया 8 महीने पहले। तो जब किया होगा तो उन्होंने क्या सोच के किया होगा कि ये मेरा जीवन साथी है, मैं अपना जीवन सुखपूर्वक बिताऊंगी और बड़ी खुश रहूंगी। और 8 महीने बाद उनका क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया, है ना? तो अलग साथ में लाई और अलग कर दिया। क्या करती है माया, कैसे कार्य करती है, हम समझ नहीं सकते हैं। हमने ऐसा कितने बार जीवन में देखा, हमारे कितने स्कूल में कॉलेज में दोस्त थे जिनके साथ हमने वचन दिए थे कि हम कभी नहीं अलग होंगे, लेकिन वो कहाँ चले गए, हम कहाँ गए। ये माया के खेल हैं। कह रहे हैं कि इस तरह माया पति पत्नी स्त्री पुरुष परिवार को ऐसे तिनके की तरह नचा रही है उनकी लहरों में। लेकिन अगर कोई ये समझ जाए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं तो ये हमारा तैरना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? हमारा तैरना बंद हो जाएगा। यद्यपि अभी तक हमने भक्ति की सिद्धि अवस्था को पार नहीं किया है, अभी हम महान भक्त नहीं बने, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हम सुबह उठते ही ये एक बार निश्चय कर ले कि मैं तो कृष्ण का नित्य दास हूँ। रोज इसी बात को हम स्मरण रखें कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। तो हमें ये जो हिलने वाली जो हमारी स्थिति है ना, जो माया संदेह करने वाली स्थिति है, उससे हम बच सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये समझ ले कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ तो ये जो हिल रहे हैं वो स्थिति बंद हो सकती है। भगवान गीता जी में कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण संभोग। जितना हम रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं, हमारे में बहुत सारी इच्छाएं करने की जागृति होती है और उसके अनुसार फिर हमारी चिंताएं बढ़ती हैं। तो ये दूसरा तात्पर्य है। मेन बात ये जो माया का जो प्रभाव है जो हमें हिला रही है, उससे रोकने के लिए सबसे पहले हमें ये विश्वास होना चाहिए, जीव कृष्ण दास एक कर ले विश्वास तो आर दुख नहीं, कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ये विश्वास होना चाहिए, है ना? जड़ भरत और राजा रघुगण की आज मैं कथा सुन रहा था भागवतम में। तो राजा रघुगण क्या क्या सुना रहे थे जड़ भरत को, लेकिन जड़ भरत को कोई असर ही नहीं हो रहा था, है ना? वो बिल्कुल स्माइल कर रहे थे, है ना? तो फिर जड़ भरत ने जैसे ही एक दो श्लोक बोले, राजा रघुगण समझ गए तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तुरंत पालकी से कूदे, जड़ भरत के चरण पकड़ लिए, बोले मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, यमराज के डंडे से नहीं डरता हूँ, शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, लेकिन कोई ब्राह्मण का अपराध करने से मैं बहुत डरता हूँ। तुरंत पकड़ लेगी, आप जो बोल रहे हो सामान्य बात वाणी नहीं बोल रहे हो, आप साक्षात भगवान के कोई विशेष दूत हो, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। इसलिए समझना चाहिए कि व्यक्ति को किस प्रकार जीना है, किस प्रकार बोलना है, किस प्रकार सोचना है। हमेशा भगवान के संपर्क में बने रहेगा तो बचा हुआ रहेगा। और अगर हम संपर्क नहीं भी रख पाए तो कम से कम ये भावना तो होनी चाहिए कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। हरे कृष्णा। हाँ, हे भगवान मैं आपको भूलू नहीं, मैं आप, हे नाथ मैं आपका हूँ। हरे कृष्णा। जैसे आपने अभी बताया दोस्तों के विषय में कि कृष्ण को विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है, तो पांडव तो हमेशा भगवान कृष्ण को याद करते थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट। आपने देखे कष्ट, उन्होंने नहीं देखे। समझ रहे बात में? ये कष्ट किसको लग रहे हैं? आपको लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है। वो उनको कष्ट थे ही नहीं उनको जीवन में। वो जो भगवान का नित्य स्मरण करे उसको क्या कष्ट होगा बताइए। देखिए अभी हमने कल एक संडे को रुचिर गौर प्रभु आए थे, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली थी कि पेन इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल, है ना? दुख तो कष्ट तो आएंगे, उनको नहीं रोका जा सकता, लेकिन हमारे मन की स्थिति दुख में है सुख में वो हमारे पे है। तो पांडवों के जीवन में हमें लग रहा है कि बहुत कष्ट आए, लेकिन पांडवों की स्थिति क्या थी? वो तो भगवान को कभी भूले ही नहीं। वो तो नित्य पार्षद का अर्थ क्या? पहले हम समझे कि वो नित्य पार्षद है भगवान के। नित्य पार्षद मतलब समझ रहा है? नित्य पार्षद मतलब वो भगवान को भूल सकते ही नहीं है। जैसे माँ यशोदा है,
ये इनकी कैटेगरी के थे पांडव गण, नित्य भगवान को भी बोलते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या कष्ट होगा बताइए, क्या कष्ट हो सकता है उसके, उनके ऊपर ऐसी कुछ स्थिति आ रही लेकिन वो उससे विचलित नहीं है। मैंने कल जो बोला कि हमारी चेतना की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से पता चलता है कि हमें कष्ट परेशान कर रहे हैं या क्या हो रहा है। तो हो सकता है हम भक्ति कर रहे हों लेकिन थोड़े से कष्ट से हम डर जाएं। और वो इतने बड़े महान पांडव है, उनको तो हमने कभी देखा नहीं 16 माला करते हुए। अर्जुन ने तो बोला नहीं कि मैं 16 माला कर लूं फिर मैं लड़ाई करना शुरू करूंगा, लेकिन वो कृष्ण को कभी नहीं भूले। इसलिए उनकी स्थिति अलग है। वो पर्टिकुलर जो कृष्ण को हमेशा याद करता है उसको, हमें लग रहा है उसके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल संतुलित है। वो बिल्कुल मन से बिल्कुल प्रसन्न है। एवं प्रसन्नो भगवत मनसो भगवत भक्ति योगता, प्रसन्न मन में भगवान की स्मृति। तो जो व्यक्ति देह स्मृति नाही या संसार बंधन कहाँ तार, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जिसको देह की स्मृति नहीं है उसके लिए संसार बंधन कहाँ है। तो वो तो स्मृति में पूरी टाइम कृष्ण को ही रखते थे, तो उनके लिए कौन सा कोई बंधन है, क्या दुख है, क्या कष्ट है। वो तो आप एक भगवान की एक योजना थी, उसमें काम करने हैं, फिर भगवान के साथ वापस चले गए वो। तो जो भगवान का स्मरण करते हैं उनको कष्ट नहीं आते। समझ रहे बात को? जो भगवान का विस्मरण करते हैं उनको जीवन में दुख आते हैं। अब हम सुख और दुख को क्या समझते हैं, हम लगता है कि मेरे जीवन में पैसा हो जाएगा, अच्छा घर हो जाएगा तो ये क्या है, सुख है। और दुख को क्या समझते हैं, अगर ये चीजें नहीं होगी तो क्या है, तो हम पैसे को सुख से रिलेट करते हैं या सुख संपत्ति को सुख से रिलेट करते हैं। लेकिन ये दोनों का रिलेशन सही नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ रहे हैं आप? इन दोनों का कोई रिलेशन है नहीं आपस में। तो जब भक्त होता है उसको पता चलता है मेरा इनसे रिलेशन नहीं है, मेरा तो भगवान से रिलेशन है। और भगवान से रिलेशन तो सुख दुख कहीं भी रख सकते हैं आप। सोक्रेटस थे, बहुत बड़े वो थे, फिलोसोफर थे फॉरेन के। यद्यपि वो ब्रह्मवादी थे, वो भगवान के भक्त तो नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उस ज्ञान के स्तर पे थे कि वो समझ गए थे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो एक बार राजा के सैनिकों ने उन्हें मारना चाहा, बोले मार दो मुझे, तुम तो मुझे देख ही नहीं सकते, मैं तो आत्मा हूँ, मार दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निडर होके बोले। तो जब एक ब्रह्मवादी व्यक्ति को डर नहीं लग रहा है तो भक्त को कैसे लगेगा डर? समझ सकते हैं हम लोग। जड़ भरत का एग्जाम्पल देख लीजिए, उसको वो डाकू पकड़ के ले जा रहे थे और उसको नए कपड़े पहनाए, नहलाए, तिलक विलक लगाया और सब कुछ लगा के उस पे चक्कू मारने वाले। तो जड़ भरत को कुछ लेना देना ही नहीं है, वो भगवान के ध्यान में ऐसा मस्त था कि उन्हें वो तो तैयार था, भाई मार दो मुझे, क्या दिक्कत है ना। लेकिन माँ काली को ये सहन नहीं हुआ कि एक भगवान के भक्त को किस प्रकार से परेशान किया जा रहा। तो माँ काली पूरी मूर्ति को तोड़ के बाहर निकल जाती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पता क्या बोलते हैं, बोले माँ काली ने मूर्ति नहीं तोड़ी, जड़ भरत के हृदय में इतना भक्ति का तेज था कि तेज से मूर्ति तोड़ गई। कि भक्त का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है। भाई हम भक्त नहीं है, पहले ये मानो आप, पहले ये माने कि हमारी भक्त की क्वालिटी नहीं है। देखिए भक्ति में प्रगति करनी है तो समझना पड़ेगा कि हम भक्त नहीं है, तो ही प्रगति। भक्ति में योग्यता का एकमात्र लक्षण है कि हम समझे कि हम भक्ति के लिए पूरी तरह से अयोग्य हैं। हम समझते हैं हम भक्त हैं तो हम पे कष्ट है तो हम तो सहन नहीं कर सकते, तो पांडव ने कैसे कर लिया? हमारी स्थिति भाई अलग है ना। तो हम नहीं समझ सकते भक्तों की स्थिति क्या होती है। इसलिए कहते कहा जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्ने न बुझे। वैष्णव क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये बड़े से बड़ा पंडित भी नहीं जान सकता है। इसलिए समझना चाहिए बात। मांग रहे थे, वो तो दुख मान रहे थे, सही बात है। विपदा संतुष्ट, कुंती महारानी तो प्रार्थना करती है आप हमें दुख दीजिए, क्योंकि उनको दुख में आनंद आ रहा था। कौन दुख मांगेगा बताइए? हम दुख मांगेंगे क्या? हम बोलेंगे कि मेरा पैसा डूब जाए व्यापारी में, कौन बोलेगा बताइए? यहाँ कितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, कौन बोलेगा कि आज मेरी काम वाली काम पे नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ? कोई मांग सकता है ऐसी प्रार्थना? बताइए कि आज मेरे घर में आग लग जाए, कौन मांगेगा ऐसा? कुंती महारानी बोल रही है, पहले सब कष्ट बताती है कि हमारे आग लगी, हमारे घर में आग लगी, हमारे पुत्र वधू को
लज्जा हरण हुआ है, हमें जुए में हराया गया है, हमें जहर खिला गया है, सब पहले बताती है कष्ट, उसके बाद बोलती है यही कष्ट मेरे जीवन में बार बार आए। तो अगर उनको वास्तव में दुख होता तो मांगती क्या? नहीं, उनको दुख नहीं हो रहा, उनको आनंद आ रहा है। 6 गोस्वामी इतने करोड़पति थे कि उनके पास एक नाव भर के भी सोना था, तो भी उन्होंने क्यों स्वेच्छा से कौपिन बांधा? क्या लगता है कि उनको कौपिन बांधने में कुछ दुख मिल रहा था? कौपिन समझ रहे हैं ना? कौपिन पहन के, कंठ पहन के, वो क्या कहते हैं हाथ में, वो कमंडलू लेके क्यों घूम गए? वो कोई दुख से कर रहे हैं क्या? उनको आनंद मिल रहा है ना। तो भक्ति में व्यक्ति को जब सुख मिलता है तो ही वो हल्की चीजों को छोड़ता है। वो अपना संपत्ति, घर छोड़ के प्रचार क्यों करता है? क्योंकि उसको ऊंची चीज में आनंद आ रहा है, इसलिए हल्की चीज छोड़ता है। नहीं तो कोई भी हल्की चीज नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हैं? गीता जी में कहा है परम दृष्टवा निवर्तते। कोई व्यक्ति को जबरदस्ती हम नहीं छुड़वा सकते, लेकिन भक्ति में उसको आनंद लगता है तो वो उसको धीरे धीरे छूट जाता है। तो पांडव को दुख लग रहा है, हमें लग रहा है, उनको नहीं लग रहा था, उनको आनंद आ रहा था। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद किनकी तरफ से? आज का केले का शेक, बनाना शेक उर्मिला माता जी की, माता जी राधा देवी की तरफ से है। तो हम एक बार उनके लिए महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केले और मतलब केले अलग है, शेक अलग है क्या? अच्छा, शेक जो केले में शेक में जो केले हैं वो राम के। अच्छा